हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आंखें बंद करें और इमेजिन करें। रात ढल रही है, आसमान पूरा काला पड़ चुका है, शायद बारिश आने को बेकरार है। राकेश बाइक तेजी से चला रहा था कि घर जल्दी पहुंच जाए, पर बारिश का क्या भरोसा। अचानक बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई। राकेश भीगा भीगा अपने घर पहुंचा, कपड़े बदल कर वह फ्रेश हुआ और चाय का एक प्याला लेकर बालकनी में खड़ा हो गया और चाय की चुस्कियों का आनंद लेने लगा। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था, ऐसा लग रहा था मानो उसे आज कोई बहुत प्यारा एहसास गुदगुदा रहा हो। वह अपनी यादों में खो गया कि कैसे वह रात रात भर जागकर नेहा से बातें किया करता था। आज वो हॉरर मूवी कैसी लगी तुम्हें? राकेश ने मुस्कुराते हुए नेहा से पूछा। ठीक थी, नेहा ने बोला। अच्छा नेहा, अपने पीछे देखो जरा कौन खड़ा है। शट अप राकेश, तुम जानते हो मुझे कितना डर लगता है। फिर वह गुस्से में फोन काट देती है। यूं ही हंसते खिलखिलाते आज दोनों को 2 साल गुजर गए। खैर, अब तो उसके इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में दोनों की शादी है। तय दिन पर राकेश और नेहा की शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद नेहा ने राकेश को शिमला चलने के लिए कहा, पर वह शिमला नहीं जाना चाहता था। खैर, नेहा के जिद करने पर वह मान गया। नेहा ने अपने मनपसंद के होटल में बुकिंग कर ली। अगली सुबह दोनों शिमला के लिए निकल पड़े। रास्ते भर नेहा के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। वह सड़कों को गौर से निहार रही थी। राकेश ने पूछा, क्या हुआ नेहा? नेहा ने कहा, कुछ नहीं राकेश, थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। राकेश ने हंसते हुए कहा, ओ कम ऑन नेहा। थोड़ी देर बाद उनका गोदावरी होटल भी आ गया था। रिसेप्शन पर पहुंचकर उन्होंने रूम के बारे में पूछा, तब रिसेप्शनिस्ट ने चाबी देते हुए बताया कि उनका रूम 6 फ्लोर पर है। दोनों थके थे तो खाना खाकर लेट गए। राकेश तो सो गया, पर नेहा को नींद नहीं आ रही थी। उसे उस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वह मुंह धुलने के लिए वॉशरूम में गई। वह मुंह धुल ही रही थी कि उसे लगा जैसे कोई एक एक कदम फेंकता हुआ उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। वह घबराहट के मारे पसीने से तरबतर हो गई और जोर से चीखी। चीख सुनकर राकेश की नींद खुली और वह बाथरूम में गया और नेहा को वहां बेहोश पाया। राकेश उसे उठाकर लाया और मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब नेहा को होश आया। नेहा ने बताया, राकेश, वहां बाथरूम में कोई है। राकेश ने नेहा को तसल्ली देते हुए कहा, कुछ नहीं है वहां नेहा, मैंने पूरा वॉशरूम चेक कर लिया है। पता नहीं तुम्हारी डरने की आदत कब जाएगी। तुम सो जाओ, थकी हो, उसी वजह से होगा। हम कल घूमने चलेंगे और मस्ती करेंगे। यह कहकर राकेश ने नेहा को सुला दिया और खुद भी सो गया। नैनीताल का सुबह का नज़ारा बहुत ही सुहावना था। पहाड़ियों के बीच पतली पतली सड़कें और हल्की हल्की कोहरे की धुंध। नेहा और राकेश बाहर घूमने निकले। दोनों ने साथ में फोटोज खींचे, खाया पिया और खूब एंजॉय किया। घूमते घूमते दोनों एक नुक्कड़ पर पहुंचे। दुकानदार से कुछ नमकीन के पैकेट और चाय ली और खड़े होकर बातें करने लगे। तभी अचानक से चाय वाले ने पूछा, कौन से होटल में ठहरे हो साहब? गोदावरी होटल। क्यों? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। यह सुनकर चाय वाले की आंखें चौड़ी हो गई, घबराकर बोला, कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। नेहा को थोड़ा आश्चर्य हुआ, जिद करके पूछने लगी, ऐसा क्या है वहां? तब चाय वाले ने बताया, लगभग 4 साल पहले यहाँ एक लड़की का मर्डर हो गया था। तब से उसकी आत्मा इधर भटकती रहती है। नेहा के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, कैसे हुआ यह मर्डर? चलो नेहा, तुम भी क्या इन सब बातों पर विश्वास कर रही हो? चलो यहाँ से, राकेश ने चिढ़कर कहा। दोनों रूम पर आ गए, पर नेहा के दिमाग से चाय वाले की बात उतर नहीं रही थी। यही सब सोचते सोचते उसने मोबाइल उठाया और राकेश के साथ सुबह ली हुई फोटोज देखने लगी। फोटोज को ध्यान से देखने पर उसने कहा, राकेश जरा इधर आओ, फोटो में हम दोनों के अलावा ये कैसी परछाई है? फोटोज देखकर राकेश भी घबरा गया और बोला, नेहा, हम लोग कल मुंबई लौट चलेंगे। नेहा ने भी हामी भर दी।
पर वह अपने उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती थी कि उस लड़की का मर्डर कैसे हुआ। एक आखिरी रात उस होटल में बिताना दोनों के लिए बहुत भयावह साबित हुआ। राकेश सो गया पर नेहा की आंखों में नींद नहीं थी। उसने सोचा नीचे जाकर गार्डन में थोड़ा टहल लूं, शायद मूड फ्रेश हो जाए। नीचे पहुंचते ही नेहा ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या यहाँ किसी लड़की का मर्डर हुआ था? रिसेप्शनिस्ट ने झिझकते हुए कहा, मैम हुआ तो था, पर इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। यह सुनकर नेहा को थोड़ा तसल्ली हुई और वह बाहर जाकर गार्डन में वॉक करने लगी। वह यही सब सोच रही थी कि उसे धीमे धीमे किसी की रोने की आवाज आने लगी। नेहा आवाज का पीछा करते हुए होटल से थोड़ा दूर आ गई थी। बचाओ, चीखने की आवाज गूंज उठी। नेहा थर थर कांपते हुए बोली, कौन है? प्लीज मुझे जाने दो। नेहा का चेहरा डर से लाल हो गया। डर के पूंछ पीती हुई नैना ने जब पीछे देखा तो उसे वहां एक 20-22 साल की लड़की खड़ी दिखी। उसके गुनगुनाले बाल और चेहरे पर एक मुस्कान थी। मुझे बचा लो, यहाँ से मत जाओ, उस लड़की ने कहा। उसे देखकर नेहा का डर तुरंत फिक्र में बदल गया। उसने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं मोनिका हूँ। नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राकेश नेहा को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया। राकेश, ये लड़की। नेहा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो लड़की वहां से गायब थी। पता नहीं क्या सोचकर नेहा ने यह बात राकेश से नहीं बताई। बोली, बस ऐसे ही फ्रेश हवा लेने आई थी। राकेश ने कहा, चलो यहाँ से। यही सब करोगी और रात में मुझे डराओगी? वैसे भी कल घर तो चलना ही है ना? नेहा ने कहा कि यहाँ डरने जैसी कोई बात नहीं। रिसेप्शनिस्ट ने भी कहा है कि उस लड़की ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ कुछ दिन और रुक जाएं। राकेश के लाख कहने के बाद भी अब नेहा वहां से जाने को राजी नहीं थी, क्योंकि उसे मोनिका का सच जानना था। नाक चुकुर करने के बाद अंत में राकेश भी मान गया। अगले दिन सुबह सुबह ही नेहा के दोस्त मनीष का फोन आ गया। उसने कहा, हाय नेहा, तुम कहाँ हो? मैंने सुना तुम शिमला में हो। नेहा ने उत्तर दिया, हाय मनीष, मैं शिमला में ही हूँ। क्या सोचा पतिदेव के साथ घूमकर चली जाओगी, मुझसे मिले बगैर? मनीष ने हंसते हुए कहा। नेहा ने भी हंसते हुए कहा, अच्छा, शाम तक एशियन पार्क आ जाओ, इसी बहाने तुम राकेश से भी मिल लोगे। ठीक है, मनीष ने कहा। तीनों शाम 6 बजे तक एशियन पार्क में मिले। और मनीष का जब आमना सामना हुआ तो दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। कुछ देर तक दोनों कुछ न बोले। राकेश, नेहा ने इंट्रोड्यूस करवाया। राकेश, मनीष माय फ्रेंड। मनीष, राकेश माय हस्बैंड। राकेश के माथे से पसीनों की धार टपकने लगी। आर यू ओके? मनीष ने राकेश से पूछा। या आई एम फाइन, राकेश ने पसीना पूछते हुए कहा। तीनों बातें करते रहे। बात बात में मनीष के मुंह से निकल गया कि तुम लोगों को शिमला ही मिला था घूमने के लिए। मनीष जैसे नेहा को इशारों में कुछ बताना चाह रहा हो पर नहीं बोल पा रहा था। तीनों को बातें करते हुए लगभग 9 बजे बज गए थे। अब मैं चलता हूँ, मनीष ने कहा। ठीक है, राकेश ने तपाक से बोला। मनीष अपने घर चला आया। राकेश और नेहा भी होटल आ गए। दोनों खाना खाकर लेट गए। नेहा सो चुकी थी। अचानक से राकेश को अपने सामने एक आकृति खड़ी हुई दिखाई पड़ी। लाइट ऑफ होने की वजह से यह साफ साफ नहीं देख पा रहा था। अचानक से वह आकृति राकेश के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई। अब तक राकेश का शरीर ठंडा पड़ चुका था। वह जोर से चीखा पर लड़की की रौद्र हंसी के बीच राकेश की चीख दब गई। राकेश भागकर बाहर गैलरी में दौड़ा। दीवार पर वही उल्टी आकृति उसी की ओर तेजी से बढ़ रही थी। वह डर, बेचैनी, घबराहट कुछ भी महसूस कर पाए इससे पहले ही बेहोश हो गया। और अब उसके कानों में धीरे धीरे कोई आवाज सुनाई पड़ रही थी। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। राकेश, राकेश। नेहा ने राकेश को नींद से उठाया। राकेश का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसका चेहरा डर की वजह से लाल हो गया था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वह कांपती आवाज में बोला, नेहा उसके लिए पानी लाती है। पानी पीकर वह थोड़ा शांत हुआ और नेहा को पूरा सपना बताया। राकेश ने ठान लिया कि अब वे वहां नहीं रुकेंगे। अगले दिन सुबह ही नेहा के पास मनीष की कॉल आई।
1 घंटे में मुझे पहाड़ी वाली गली में मिलो, मनीष ने कहा। पर हमें आज निकलना है, हम मुंबई वापस जा रहे हैं, नेहा ने मना करते हुए कहा। इट्स वेरी अर्जेंट, मनीष ने जिद करते हुए कहा। ओके मनीष, नेहा ने कहा। पर राकेश को कुछ मत बताना, मनीष ने इतना कहकर फोन काट दिया। नेहा सोच में पड़ गई कि ऐसी क्या बात है। नेहा ने राकेश से बोला, मैं सोच रही थी कि जाते जाते अपनी फ्रेंड से मिल लूं, वह यही रहती है, वैसे भी हमें शाम तक निकलना है, तब तक मैं आ जाऊंगी। ओके पर जल्दी आ जाना, राकेश ने नेहा से कहा। करीब 10 बजे मनीष और नेहा पहाड़ी वाली गली में मिले। मनीष ने नेहा से कहा, जो भी मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पर तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि यही सच है। बताओ ऐसी भी क्या बात है, नेहा ने कहा। मनीष बताना शुरू करता है। बात उन दिनों की है जब राकेश अपने एक दोस्त, राजा, की शादी में शिमला आया हुआ था। राजा मेरा भी फ्रेंड था, इसलिए मैं भी वहीं पर था। वहीं पर मेरी और राकेश की पहली बार मुलाकात हुई और हम दोनों दोस्त बन गए और राकेश तब को मुहा से सारी बातें बताता था। उस दिन शादी का माहौल बहुत खुशनुमा था। अचानक राकेश की नज़र डांस करते हुए एक लड़की पर पड़ी, जिसका नाम मोनिका था। नेहा को कुछ याद आया, वह मनीष को बड़े गौर से सुन रही थी। राकेश मोनिका को देखता रहा, उसके धुंधराले बाल थे और चेहरे पर अनोखी चमका। यह बहुत सुंदर थी। डांस खत्म होने के बाद राकेश ने मोनिका के पास जाकर कहा, हाय आई एम राहुल। मोनिका ने मुस्कुरा कर कहा, मैं मोनिका हूँ, फ्रॉम बंगाल। तुम यहाँ शिमला में, मतलब यहीं रहती हो? राकेश ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, फिलहाल तो यहीं हूँ, मोनिका ने बताया। शादी में दोनों एक दूसरे से ही बातें करते रहे और कुछ इस तरह दोनों की मुलाकात हुई। शादी खत्म होने के बाद दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए। शादी से वापस मुंबई लौटकर भी राकेश और मोनिका की बातें होने लगी थी। दोनों को मिले हुए 1 महीना हो गया था और कब वो रिलेशनशिप में आ गए, पता ही नहीं चला। इस बीच राकेश मोनिका से मिलने शिमला भी आया करता था। वह जब भी शिमला आया करता था तो उसी गोदावरी होटल में रुकता था और मोनिका को अपने रूम पर मिलने के लिए बुलाया करता था। मोनिका के मन में अब शादी के ख्याल आने लगे थे, पर राकेश अभी शादी नहीं करना चाहता था। उसने मोनिका से कई बार यह बात कही भी थी। इसी बात को लेकर कभी कभी उन दोनों का झगड़ा भी हो जाया करता था और एक बार चिढ़कर मोनिका ने उसे जोर का थप्पड़ भी जड़ा था। शादी के लिए टालते टालते जब 3 साल गुजर गए तब मोनिका को सारी बातें समझ में आने लगी थी। एक बार जब राकेश शिमला आया था तब मोनिका इसी बारे में बात करने के लिए उस दिन भी राकेश के होटल गई थी। मनीष नेहा को राकेश की सारी सच्चाई बता देता है, पर नेहा को विश्वास नहीं हो रहा था। यही सब सोचते हुए वह होटल आई। यहाँ उसे जो नज़ारा दिखा उसे वह जिंदगी भर ना भुला सकी। होटल पहुंचकर नेहा ने देखा चारों तरफ पुलिस खड़ी है। कमरे में जाकर देखा तो फर्श पर राकेश की लाश खून से लथपथ पड़ी है और पेट में खंजर आर पार हुआ है। दीवार पर खून के छींटे हैं। यह सब देखकर नेहा को एक पल लगा, यह क्या हो रहा है उसके साथ? यह सपना तो नहीं, या राकेश की बातों का ही वहम है। तब तक मनीष को भी यह खबर मिली और वह भी वहां आ गया था। मनीष भी यह सब देखकर दंग रह गया। पुलिस ने जब अपनी जांच पड़ताल शुरू की और ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे को निकाल कर चेक किया तो वहां खड़े सभी लोगों की रूह कांप गई। कैमरे में साफ दिखा कि जब नेहा मनीष से मिलने के लिए रूम से बाहर निकली तब राकेश गेट बंद करके जैसे ही पलटा, अचानक ही उसके सामने से कोई दौड़ते हुए गया। वह थोड़ा घबराया पर जाकर लेट गया और कुल सोचने लगा। तभी उसने सुना कि कुछ पानी जैसी टपकने की आवाज आ रही है। उसने जब सिर ऊपर करके देखा तो छत से खून की बूंदें बिस्तर पर गिर रही हैं। वह चीखा पर ऐसा लग रहा था मानो उसकी आवाज किसी को सुनाई ना पड़ रही हो। उसने भागकर गेट खोलने की कोशिश की पर वह भी नहीं खुल रहा था। कांपते कौपते जैसे ही यह मुड़ा वह एकदम सन रह गया। वही चेहरा, बिखरे बाल और बड़ी बड़ी जिंदा निगल जाने वाली आंखें जिनमें लाल डोरे झलक रहे थे। राकेश के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। मोनिका की हंसी पूरे कमरे को और डरावना बना रही थी। अचानक ही वह राकेश के एकदम करीब आ गई।
और उसका गला एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे में एक धारदार चाकू लिए गर्जी। बोल, कैसा लगता है जब मौत सामने खड़ी हो? मुझे माफ कर दो, राकेश मिमियाते हुए बोला। राकेश का शरीर ठंडा पड़ गया था, आंखें खुली थी और लगातार आंसू निकल रहे थे। मोनिका ने राकेश की गर्दन पर चाकू रखा और एक जोरदार हंसी गूंजी। चाकू की लकीर से राकेश के गले से खून छलक आया। वह चीख रहा था, पर किसी को उसकी भनक भी न लगी। उसकी चीख मोनिका की आत्मा को सुकून दे रही थी। अचानक से मोनिका ने वह चाकू राकेश के पेट में घोंप दिया। राकेश एक बार चीखा, फिर एक झटके में ही दम तोड़ दिया। खून की कुछ बूंदें मोनिका के चेहरे पर तिरछी छप गई और धीरे धीरे मोनिका की आत्मा वहां से गायब हो गई। सीसीटीवी कैमरे में यह नजारा देख सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा लगातार रोए जा रही थी। उसने अपना पति खो दिया, पर उसकी आंखों में कहीं ना कहीं सुकून भी दिख रहा था। यह कहानी हमें बताती है, इंसान को कभी भी किसी का अनहित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।